जब मेरे पति की मृत्यु हुई थी तो मैं 5 बच्चों की माँ थी। मैंने उसका पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी, लेकिन इतने सारे बच्चों का पालन पोषण करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं देखने में बहुत खूबसूरत और जवान थी, लेकिन गांव के जमींदार ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हर रात मेरी हवेली में आना होगा। मैंने जमींदार की बात मान ली और जब मैं उनकी हवेली में गई तो एक रहस्य खुल गया, क्योंकि वह जमींदार कोई और नहीं बल्कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरी शादी मोहन नाम के लड़के से हो गई और मैं शहर से गांव आ गई। मैं थोड़ा पढ़ी लिखी थी, लेकिन शादी के बाद मेरा दिन घर गृहस्थी संभालने में बीतता था। शादी के पहले साल से मेरे 2 बच्चे हुए। उसके बाद बच्चों का सिलसिला चलता रहा। मैं हर साल एक बच्चे को जन्म देती और इस तरह 5 सालों में 5 बच्चों की माँ बन गई। मेरे पति एक अजीब आदमी थे जो मजदूरी करता था, लेकिन घर में ढेर सारा पैसा लाता था। घर में मेरे और मेरे पति के अलावा कोई नहीं रहता था। जिस घर में हम रहते थे वह मेरे पति का घर था। घर पर शायद ही कोई होने कारण मैं इतने सारे बच्चों का देखभाल करते करते थक गई थी। मैं इन सब से परेशान थी। मैं अपने पति के पास रोती थी और कहती थी कि मुझे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन वह मेरे लिए एक विशेष काढ़ा तैयार करते थे। इसमें वह कुछ ठंडा मिलाते थे और उस काढ़े को पीने के बाद मैं रात भर गहरी नींद में सोती थी, क्योंकि मैं सारा दिन बच्चों को लेकर काम करती थी। बच्चा पैदा हुए भी ज्यादा दिन नहीं हुआ था, इसलिए मैं बहुत परेशान थी। इसलिए मेरे पति रोज रात को काढ़ा बनाकर लाते थे। जब मैं काढ़ा पीती थी तो सुबह तक मेरी नींद ही नहीं खुलती थी। अगर कोई बच्चा रात में जाग जाता तो मेरा पति उसके देखभाल करता। वह मुझसे कहते थे, तुम दिन भर इन बच्चों की देखभाल करके बहुत थक जाती हो, मैं रात में इन बच्चों का देखभाल करूंगा। वह दिन भर घर पर बहुत कम में रहता था और जब रात होता तो वह मुझे बेहोश कर देता था। वह मुझसे कहता था, जब तुम जाग रही हो तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। यही मेरी समस्या है, इसलिए सो जाने के बाद ही मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूँ और तुम्हें रात को आराम की भी जरूरत होती है। मैं भी उसकी हर बात मान रही थी, क्योंकि वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। भगवान ने अब 5वां बेटा भी मेरी गोद में डाल दिया था, लेकिन मेरे पति को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वह 5 बच्चों का पिता है और फिर भी बेटे जैसे दिखते हैं। मैं देखने में बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन हर साल एक बच्चे को जन्म देकर मैं अंदर से कमजोर हो गई थी। बच्चों को जन्म देना कोई आसान बात नहीं था। मेरा पति घर पे बहुत सारी सारी अच्छी चीजें लाते थे, मुझे खूब खिलाते थे और मेरा ख्याल रखते थे। साथ ही पूरी रात बच्चों की देखभाल करते थे और मुझे पूरी रात चैन से सोने देते थे। मेरे पति कभी भी घर में किसी भी चीज की उपेक्षा नहीं करते थे। मुझे शक होता था कि मेरे पति के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। हमारे पास अपनी जमीन भी नहीं थी। अगर मैं उनसे कुछ मांगती तो वह तुरंत मुझे दे देते थे। उन्होंने बच्चों को भी कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। जब मैं अपना 5वां बच्चे को जन्म दे चुकी थी तो मेरे पति इस दुनिया से चले गए। पता नहीं मेरे पति के साथ वास्तव में क्या हुआ, लेकिन उनका शव एक सुनसान जगह पर पड़ा था। पुलिस को आशंका था कि दिल का दौरा पड़ा होगा। हम लोग गांव में रहते थे, इसलिए किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मैं बहुत उदास हो गई। मेरे लिए इन 5 बच्चों को पालन पोषण करना बहुत मुश्किल था। मेरा समर्थन करने वाला कोई नहीं था। जब मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मैं बहुत रोई कि अब मैं इन सभी बच्चों का देखभाल कैसे करूंगी। मेरे पति ने घर में कुछ पैसे रखे थे जो उनके अंतिम संस्कार पूरे करने में खर्च हो गए। हमें रिश्तेदार थे, लेकिन कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे 5 बच्चे हैं और उनका पालन पोषण कौन करेगा। इन सभी बच्चों की देखभाल कोई नहीं कर सकता और तुम 5 बच्चों की माँ हो, इसलिए कोई तुमसे शादी भी नहीं कर सकता। लोग मेरी मदद करने के बजाय मुझे चिढ़ा रहे थे। घर चलाने के लिए मैंने एक एक करके घर की सारी चीजें बेच दी। आखिर में घर पर एक भैंस थी जिसका दूध मेरे बच्चे पीते थे।
लेकिन भैंस को खाने के लिए भी नहीं था। इसलिए मैंने वह भैंस बेच दी और उसी पैसों से घर का खर्चा चलाना शुरू कर दिया। मैंने 1 महीने तक उन पैसों से घर का खर्चा चलाया, लेकिन फिर मुझे पैसों की जरूरत महसूस होने लगी। बच्चे भूखे मरने लगे। एक दिन मैं बच्चों को लेकर दूसरे के खेत में काम करने गई। मेरे बच्चे को भूख ऐसी लगी कि दूसरों के बच्चों से आम को तोड़कर खाने लगे। तभी उस गांव के जमींदार ने बच्चों को देख लिया और बच्चों को इस तरह खाता देखकर न जाने वह क्यों उदास हो गया, और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप मोहन की पत्नी हैं जिनका पिछले हफ्ते निधन हो गया, और क्या यह सब उनके बच्चे हैं? इस पर मैंने उनको हाँ कहा। उन्होंने फिर पूछा, आप इन बच्चों का पालन पोषण कैसे करती हैं? मैंने इसके बारे में सब सच सच बता दिया। मैंने उनसे कहा, अभी मेरे पास मेरे बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने बच्चों को कार में बैठाया और मुझे घर तक ले गए। वापस जाते समय मेरे हाथों में कुछ पैसे रखते हैं। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बच्चे बाहर आंगन में खेल रहे थे। मैंने उनसे कहा, रुकिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। और फिर जब मैं चाय बनाने के लिए अंदर गई तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने झट से अपना हाथ उससे छुड़ा लिया। उसने मुझसे कहा, तुम इतने से पैसे से बच्चों को कैसे पालन पोषण करोगी? 2 दिन बाद तो वह पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर तुम क्या करोगी? मुझे भी उनकी बातों पर गुस्सा आ गया और मैंने कहा, मैं अपने बच्चों के लिए जरूर कुछ न कुछ करूंगी, नहीं तो अपना घर बेच दूंगी। इस पर जमींदार ने कहा, घर बेचने की गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो सड़क पर आ जाओगी। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। मैंने सोचा, हवेली इतनी बड़ी है, जमींदार उसमें कोई न कोई काम जरूर देगा। निश्चित रूप से मुझे कुछ काम मिल जाएगा और मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूंगी। मेरी 3 बेटियां इतनी बड़ी हो चुकी थी, जब मैं घर पर नहीं थी तो वह दूसरे बच्चों का देखभाल कर सकती थी। ऐसे में मैं उन्हें समय से पहले बड़े होने की जरूरत थी, क्योंकि उनके पिता इस दुनिया में नहीं थे। मैंने तुरंत जमींदार से कहा, आप मुझे जो भी काम देंगे मैं करने को तैयार हूँ। इस पर जमींदार ने कहा कि आप रात को मेरे पास आना होगा। उनकी बातें सुनकर मैं चौंकी। मुझे रात में क्यों बुला रहे हैं? लेकिन उस वक्त मैंने जमींदार से कुछ नहीं कहा। जमींदार द्वारा दिए गए पैसों से बच्चे के लिए किराने का सामान लाया और उन्हें खाना खिलाया। रात के 10 बजे थे और मैं अपने पति की फोटो लेकर बैठे रो रही थी। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पति ने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। कल घर में बच्चों को खिलौने के लिए कुछ भी नहीं था और मेरे पास कोई उन विकल्प नहीं था। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मेरी पढ़ाई इतनी भी नहीं थी कि मुझे नौकरी ना मिल पाए। मैं लोकल घर में बर्तन नहीं मांज सकती थी, लेकिन इस गांव में सभी लोग गरीब रहते थे। जमींदार एकमात्र अमीर व्यक्ति था। वह मुझे अपने घर में काम दे सकता था, तो मैं भूखे बच्चों को भूख से इस व्याकुल के होते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर बच्चों को सुला दिया और अपनी बड़ी बेटियों से कहा, बच्चों का ध्यान रखना। मुझे जमींदार ने उसके खाली मकान में बुलाया था, जहाँ लोगों का आना जाना नहीं था। मैं इस खाली चादर ओढ़ के मकान के पीछे दरवाजे से अंदर आ गई। वहाँ कोई नहीं था। मुझे अब डर लगने लगा कि कहीं किसी ने मुझे चोर समझ लिया तो। 15 मिनट बीत गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि मैं ये सब नहीं कर सकती, और फिर पीछे मुड़ी तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं सामने देखा, वह जमींदार था। मैंने उनके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मैं वापस जा रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम दोबारा वापस जाओगी तो पछताओगी। अपने बच्चों के बारे में सोचो। मैंने कहा, तुम मेरे बच्चों का नाम लेकर मुझसे गलत कर रहे हो। क्या तुम्हारे बच्चे और पत्नी नहीं है? आप खुद सोच लो, अगर आप मेरी जगह होते तो आपका क्या होता? इस पर जमींदार ने कहा, मेरी पत्नी है, लेकिन कोई संतान नहीं है, और असल में मैं ही आपकी जगह हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जमींदार किस बारे में बातें कर रहे थे। मुझे उनके लिए कुवैत महसूस हुआ। जमींदार ने कहा, तुम्हारा पति एक अच्छा आदमी था, भगवान उसे स्वर्ग में जगह दे। मैंने कहा, तो क्या एक अच्छे आदमी की पत्नी की इज्जत खराब करना शर्म की बात नहीं है?
जमींदार ने मेरी बातों के आगे झुक गए। मुझसे कहा, तुम्हें 1 सप्ताह मेरे पास आना होगा और इस दिन में तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। खाली तुमको जगाकर रात को बातचीत करने में समय गुजारना होगा और 1 सप्ताह बाद मैं तुम्हें कुछ रहस्य बता दूंगा। जमींदार की बात सुनकर मैं हैरान थी। जमींदार मुझे कोई तकलीफ ही नहीं होने देगा। खाली बात करने के लिए वह मुझे बुलाना चाहता था, तो इसमें कोई गलत चीज नहीं थी। फिर भी मुझे जमींदार पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर उसको मेरी मदद करनी थी तो ऐसे ही कर देता। मुझे इधर बुलाने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैं अपने बच्चों को भूखा मरता भी नहीं देख सकती थी। जमींदार ने मेरे बच्चों के लिए किराने का सामान घर बेच दिया। मैं बच्चों के लिए नया कपड़ा ला दिया और घर में वह सब चीज ला कर दिया। वह मेरे बच्चों से बहुत प्यार कर रहा था। खबर आई कि जमींदार की पत्नी उसे छोड़कर जा रही है। मुझे लगा कि उसे मेरे बारे में पता है, इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन यह खबर 2-3 महीने से गांव में आ रही थी। जमींदार की पत्नी उससे तलाक मांग रही थी। वह तलाक चाहती थी क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। जमींदार ने उसे तलाक देने के लिए तैयार था। 1 सप्ताह के जमींदार ने मुझे रोजाना मकान में बुलाते रहे, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से उसने मुझे फोन नहीं किया। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। एक दिन अचानक रात में जमींदार ने मुझे फोन करके घर के बाहर बुलाया, लेकिन इस बार वह मुझे दूसरे मकान में न ले जाकर सीधी हवेली में ले गया। यह सोचकर हैरान थी कि जमींदार किसी से नहीं डरते। अगर इस हवेली में नौकर ने देख ले, तो अगर उनकी पत्नी मुझे देख ले और कुछ सवाल पूछे तो उसे क्या जवाब देंगे? लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इस हवेली में मेरे अलावा कोई नहीं है। वह मुझे एक बड़े कमरे में मिला जो बहुत सुंदर था और सब कुछ बिल्कुल नया था। उन्होंने मुझे एक और कमरा दिखाया जो बच्चों के लिए सजाया गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जमींदार मुझे अपनी हवेली क्यों दिखा रहा है। आखिरकार जमींदार मुझे वापस उस कमरे में से ले आए और मेरा एक हाथ पकड़कर मेरे सामने बैठ गए। मुझे लगा कि सच में मुझसे प्यार कर रहा है, लेकिन इस प्यार का क्या फायदा जो मेरी मजबूरी का प्यार था। बाद में जमींदार ने मुझसे ऐसा कुछ कहा, सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जमींदार ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। मोहन मेरा ईमानदार नौकर था। मोहन सिर्फ तुम्हारा पति ही नहीं था, पति केवल नाम के लिए था। उसने मेरे कहने पर तुमसे शादी की थी। मुझे तुम देखते ही पसंद आ गई थी, लेकिन मेरी पहली शादी होने के कारण मैं तुमसे दूसरी शादी नहीं कर सकता था। इसलिए मोहन तुम्हें हर रात एक खास खाना पीने को देता था, जिसके तुम्हारी गहरी नींद आती थी। उसके बाद रात में मैं तुम्हारे पास आ जाता था। ये सभी बच्चे मेरे हैं। मेरी शादी के बाद भले हमारी शादी को कई साल हो गए, कई सालों बाद भी हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। पहले तो हमें लगता था कि कमी मुझ में है, इसलिए मेरी पत्नी ने मुझे तलाक देने तैयार नहीं थी। लेकिन बाद में पता चला कि मेरी पत्नी मुझे कभी बच्चा नहीं दे सकती और मुझे बच्चों से बहुत प्यार था। मैं इस हवेली का उत्तराधिकारी चाहता था। वह मेरी पहली पत्नी थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। जो मेरी पत्नी को पता होता मेरी और एक पत्नी है तो उसके बच्चे भी तो है, वह तुम्हारी जान ले लेते। उसके घर वाले बहुत बुरे हैं, तो मुझे सब नाटक करना पड़ा। मैं तुम्हारा पति हूँ, ये सभी बच्चे मेरे हैं। मोहन मेरा वफादार नौकर था, इसलिए वह अंत तक तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखा। मैं उसको कभी भी नहीं भूलूंगा। उसने तुम्हें अपने घर में रखा और मेरी इज्जत को कभी भी दाग नहीं लगने दिया। यह सब सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि ऐसा मेरा पति ने क्या किया था। वो मुझे हर रात बेहोश करके खाना खिलाते थे। इस पर मैं जमींदार से कहा, यह सब जानते हुए तुमने यह बात मुझसे क्यों छुपाई? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जमींदार ने कहा, जब तक मेरी पत्नी हवेली में थी तब तक मैं तुम्हें यहाँ नहीं ला सका, इसलिए मुझे बीच के 1-2 हफ्ते और तलाक का समय बिताना पड़ा, ताकि कोई शक ना हो क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। आज से ये हवेली आपकी और आपके बच्चे की है। आज से तुम यहीं रहोगी। यह कमरा तुम्हारा है और दूसरा कमरा मैंने बच्चों के लिए सजाया है। मैंने बच्चों के देखभाल के लिए महिलाओं को काम पर रखा है। अब आपके जीवन में आराम होगी। मैंने जमींदार से कहा, मैंने तुम्हें कभी अपना समझा ही नहीं। यह सब बातें से मैं सहमत नहीं हूँ। यह सब बातें कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? जिस पर जमींदार ने कहा,
यह सब मेरी गलती है, आप जितना चाहे उतना समझ लें, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि आप मेरे बच्चों की माँ हैं। यह सब सुनकर मैं चक्कर खा के गिर गई। फिर मैंने गुस्से से कहा, एक औरत से डरो, अपनी पत्नी अभी नहीं बता सके, तुम्हारी एक और पत्नी है और उससे तुम्हारे 5 बच्चे हैं। जमींदार ने कहा, वह औरत बहुत बेकार थी, वह मार डालती तुम्हें और बच्चों को, इसलिए मैं उससे डरता था। लेकिन अब उसने मुझे तलाक दे दिया और मेरी जिंदगी छोड़कर गई। मैंने कहा, अब अगर उसे पता चल गया कि तुम मुझे और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो तुम क्या करोगे? इस पर जमींदार ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं समझ आया। दूसरे लोगों को मेरी कहानी बहुत अजीब लगेगी, लेकिन ऐसे में लोगों के साथ तो और भी बुरा होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं होश में थी तो मेरे पति कभी मेरे पास नहीं आए, लेकिन जैसे मैं अपना पति कहती थी, वह जमींदार का वफादार था जो अपने मालिक की बात मान रहा था। आखिर वह मेरे पति थे, मेरे बच्चों के लिए वह उनके पिता थे। मुझे अपने बच्चों को समझाने में काफी समय लगा, लेकिन मैंने कभी भी जमींदार को पूरे दिल से स्वीकार नहीं किया। वह मेरे पास मेरे बच्चों के पिता और मेरी जरूरत को पूरा करने वाला एक इंसान है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ आप हमें लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।